तो बैड फैट बहुत ज़्यादा है कंजप्शन, यू नो यूर एट रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेस। अगर हम डाइट में ज़्यादा सोडियम लेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा अराउंड हार्ट एंड लंग्स। बहुत सारे लोगों को कोलेस्ट्रॉल है, बहुत सारे लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन है। अगर हम एक्सेस अमाउंट में शुगर लेंगे दैट विल लीड टू हाई ब्लड प्रेशर। बहुत लोग भाग दौड़ में खा रहे हैं, स्ट्रेस मूड में खा रहे हैं, सो अपने 5 एस ऑफ माइंडफुलनेस का ज़रूर ध्यान रखें व्हाइल ईटिंग मील। आज मैं आपसे दिल की बात करने वाला हूँ। घबराइए नहीं, मैं आपसे कोई रोमांटिक टॉक्स नहीं करने वाला। मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि अपने हार्ट के हेल्थ को किस तरीके से आप सही रख सकते हैं। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज मेरे साथ में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। लेकिन वो कौन है और उनको जानने से पहले आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल ओनली माई हेल्थ को लाइक और सब्सक्राइब करें। और अब आप व्हाट्सएप पर भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे बार कोड को स्कैन करें और पाएं हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी हर विश्वसनीय जानकारी। सो कमिंग बैक टू द गेस्ट, आज मेरे साथ में हैं डाइटिशियन विधि चावला, जो कि एक बहुत फेमस हेल्थ एक्सपर्ट हैं और एक जानी मानी सर्टिफाइड डाइटिशियन हैं। विधि, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। Thank you so much for having me. You know, ऐसे talk shows really will help me in completing my mission of having self dietitian in every household. परफेक्ट। सो आज हम बात कर रहे हैं हमारे दिल की, हार्ट हेल्थ की। सो न्यूट्रिशन का क्या रोल रहता है हार्ट हेल्थ को सही रखने में और ओवरऑल कार्डियोवास्कुलर वेलबींग के लिए? जी, न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है। अगर आप अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, ठीक है। इफ द डाइट इज़ नॉट रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स एंड बहुत सारे फ्री रेडिकल्स हैं एंड एसिडिक फूड ज़्यादा जा रहे हैं डाइट में, ठीक है। अगर आपकी डाइट में बहुत सारा फैट है, नॉट राइट फैट, एक्चुअली द फैट्स आर गुड और बैड, यू नीड टू मेक अ राइट चॉइस। सो बैड फैट्स बहुत ज़्यादा है कंजप्शन, सो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाएगा, आपकी आर्टरीज के अराउंड फैट विल डिपॉजिट, सो जिसकी वजह से हार्ट हेल्थ यूर एट रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेस, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। अगर आपकी डाइट में बहुत सारा शुगर भी है, सोडियम है, दैट ऑल्सो हैव अ इफेक्ट ऑन योर heart health. So nutrition do play a very big role in maintaining a good heart health. सो विधि, अभी आपने जैसे बताया कि बहुत सारे फैक्टर्स जैसे कि डाइटरी फैक्टर्स थे, जैसे आपने सॉल्ट के बारे में बताया, शुगर के बारे में बताया, आपने सोडियम के बारे में बताया। सो अब मैं क्यूरियस हो चुका हूँ कि इन सारे डाइटरी फैक्टर्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मेरे को डिटेल में जानना है। ओके, सो देखो, अगर हम डाइट में ज़्यादा सोडियम लेंगे, ठीक है, थ्रू सॉल्ट और एनी अदर सोर्स, तो क्या होगा, ज़्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा अराउंड हार्ट एंड लंग्स। सो हार्ट को ज़्यादा प्रेशर करके काम करना पड़ेगा, सो इट इज़ लिंक टू हार्ट, पुअर हार्ट हेल्थ। ओके, सो एक इंडिविजुअल को 2000 mg सोडियम दिन में लेना चाहिए, विच दे कैन गेट थ्रू 1 teaspoon ऑफ सॉल्ट इन अ डे। सो दैट वुड बी गुड इनटेक ऑफ सॉल्ट एंड सोडियम। एंड अगर आप फैट ज़्यादा लेते हैं, जैसे सैचुरेटेड फैट, ज़्यादा सैचुरेटेड फैट लेंगे, बैड फैट्स लेते हैं, ट्रांस फैट लेते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल विल एक्यूमुलेट, बैड फैट विल एक्यूमुलेट इन द आर्टरीज। तो क्या होगा, ब्लड को प्रेशर करके पास ऑन करना होगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा, बाद में आर्टरीज क्लॉग्ड होंगी, तो दैट इज़ ऑल्सो लिंक टू द हार्ट हेल्थ, पुअर हार्ट हेल्थ। आगे चल के आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हो सकती हैं। सो थर्ड वन इज शुगर। अगर हम एक्सेस अमाउंट में शुगर लेंगे दैट विल लीड टू हाई ब्लड प्रेशर, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, दैट इज ऑल्सो लिंक टू पुअर हार्ट हेल्थ एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। सो शुगर का भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। सो विधि, जैसे आपने बात बताई कि फैट्स हो गए, नमक हो गया, पोटेशियम हो गया, इन सबको एक लिमिटेड अमाउंट में लेना ही इम्पॉर्टेंट और सही होता है। सो ऐसे क्या सही या प्रॉपर डाइटरी फैक्टर्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए फॉर अ प्रॉपर गुड हार्ट हेल्थ? Okay, so for good heart health, you take care these points in the mind. Like first is include a lot of fiber in your diet. Okay? A lot of fiber you can get through whole grains, you can get through vegetables, you can get through like oats. So just include all these things in your diet because fiber will help in lowering the bad cholesterol, that is LDL. Okay? So it will be beneficial for you. ठीक है? Second, avoid refined carbohydrates. Okay? अगर मैं रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूँ तो वो क्या होते हैं? रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट मीन जैसे मैदा हो गया, जिसको रिफाइन करके बनाया जाता है, मोस्टली मैदे की चीज़ें हो गई, ये सारे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में आती हैं। सो थर्ड, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत सारी इंक्लूड करें अपनी डाइट में बिकॉज दे आर रिच इन डाइटरी नाइट्रेट्स,
ठीक है। डाइटरी नाइट्रेट्स क्या करते हैं, दे जस्ट मेक्स द आर्टरी स्टिफनेस बेटर एंड ऑल्सो लोअर द ब्लड प्रेशर एंड कंट्रोल द कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ऑल्सो। सो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। डू इंक्लूड लॉट ऑफ बेरीज इन योर डाइट लाइक स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज एंड ब्लैकबेरीज. They are also rich in antioxidants, okay, so that will also help in having a good heart health. You can include green tea in your diet. They are rich in antioxidants, polyphenols and catechins. So उससे क्या होगा, आपके फ्री रेडिकल्स इतने एक्यूमुलेट होंगे, टॉक्सिन्स भी बाहर होंगे, इन्फ्लेमेशन कम होगा, तो हार्ट हेल्थ बेटर होगा. So these things you can include, and include garlic in your diet. Garlic have a garlic have a compound called allicin. So allicin have lot of therapeutic effects on your heart health. And also you can include omega-3 rich foods. Omega-3 also have a good role in maintaining a good heart health. तो ओमेगा 3 मुझे कौन कौन से चीज़ों से मिलेगा? So आपको वो चिया सीड्स के थ्रू मिल सकता है, फ्लैक्स सीड्स के थ्रू मिल सकता है, वॉलनट्स के थ्रू मिल सकता है, फिश के थ्रू मिल सकता है. सो इंक्लूड दैट. एंड जैसे हमने बात की, जो चीज़ें अवॉइड करनी है, लिमिट योर सॉल्ट इनटेक, ठीक है, अपने शुगर इनटेक का लिमिट करें, ठीक है, एंड फैट का इनटेक को माइंडफुली लें, सो यू कैन मेंटेन योर गुड हार्ट हेल्थ थ्रू ऑल दीज. सो विधि, आपने हार्ट हेल्थ के लिए कौन सी चीज़ें ग्रीन फ्लैग्स हैं और कौन सी चीज़ें रेड फ्लैग्स हैं, आपने बहुत अच्छे से बताई. और रेड फ्लैग्स को ही आई थिंक उससे मुझे एक और मुद्दा याद आया, जो इंडिया में बहुत सारे लोगों को है. बहुत सारे लोगों को कोलेस्ट्रॉल है, बहुत सारे लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन है. सो नॉट जस्ट द डाइटरी थिंग्स, ऐसी कौन से लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं, एंड हाउ डू वी इम्प्रूव इट? So as you said, rightly said, I always say it's not only about diet, it's all about lifestyle also. हमें सारे पिलर्स का ध्यान रखना चाहिए, हमें जब अपनी पूरी ओवरऑल हेल्थ पे काम करना है. So to make before answering that, I would like to tell the audience about the pillars of the health. ठीक है. So pillar of the health first हो गया what you eating, ठीक है, उस पे ध्यान दें, ठीक है. Second, how you eating. How you eat is more important than what you eat. बहुत लोग भाग दौड़ में खा रहे हैं, स्ट्रेस मूड में खा रहे हैं, सो अपने 5 S ऑफ माइंडफुलनेस का ज़रूर ध्यान रखें वाइल ईटिंग मील. पहला है सिट डाउन, सेकेंड है स्लोली, थर्ड सेवर, फोर्थ सिंप्लीफाई एंड फिफ्थ स्माइल में खाएं. ठीक है, आप न्यूट्रिशियस मील खा रहे हैं बट द हाउ यू ईट पे ध्यान नहीं दे रहे, तो वो मील आपको इट विल नॉट नर्चर यू. सो इट्स इम्पॉर्टेंट हाउ यू ईट का भी ध्यान रखें. थर्ड पिलर है स्लीप, जिसको हम इंपॉर्टेंस नहीं देते. ठीक है, 3-4 घंटे सोच रहे थे हमारी हेल्थ ठीक हो जाएगी, हम डाइट ठीक खा रहे हैं, बट इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर स्लीप ऑल्सो. ठीक है, फोर्थ हो गया एक्टिविटी. ठीक है, फिफ्थ हो गया इमोशनल हेल्थ एंड सिक्स्थ हो गया एनवायरनमेंट. सो इस सारे पिलर्स का हमें ध्यान रखना पड़ता है अगर हमें अच्छी हेल्थ चाहिए. इट्स नॉट ओनली अबाउट हार्ट हेल्थ, बट इफ़ यू वांट टू बी अवे फ्रॉम ऑल द डिजीजेज, अपना हार्मोनल बैलेंस ठीक करना है या कोई और इशू ठीक करना है, सो इट्स इम्पॉर्टेंट टेक केयर ऑफ ऑल द पिलर्स. सो कमिंग टू योर आंसर, सो फर्स्ट हमारा है कि मेंटेन योर आइडियल वेट. ठीक है, हार्ट अगर अच्छा चाहिए, लूज वेट इफ़ यूर ओबीज, okay, because it is linked to poor heart health, because fat will accumulate in the arteries, it will harm you. Second, be active. Minimum 30 to 40 minutes activity in your life. See, activity सिर्फ उनके लिए नहीं होती जिन्हें पतला रहना है. It's about good organs also, because अगर हम एक्टिविटी करते हैं ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन बेटर होता है ऑर्गन्स में, दे वर्क प्रॉपरली. ठीक है, सो 2 चीज़ें होगी, वेट लॉस करना है, आइडियल वेट पे रहना है. सेकेंड हो गया आपका एक्टिव. सो थर्ड इज़ द डाइट कम्स. ओके, सो डाइट को हार्ट हेल्दी डाइट लें. ओके, फोर्थ हो गया टेक केयर ऑफ योर स्लीप. टेक मिनिमम 7 to 9 hours ऑफ स्लीप. ओके, बिकॉज स्लीप ऐसा टाइम है जो हमारी बॉडी डिटॉक्सीफाई करती है. अगर इन्फ्लेमेशन रीजन है आपके पुअर हार्ट हेल्थ का, सो दैट विल ऑल्सो गेट फिक्स्ड व्हेन यू स्लीप, एंड इट्स अ फ्री थिंग. प्लीज यूटिलाइज दिस फ्री थिंग, स्लीप. ओके, कुछ नहीं करना उसके लिए, बस लेटना है और आपने सो जाना है. तो यूटिलाइज दिस स्लीप थिंग फॉर योर गुड हेल्थ. Then next is stress management. Okay, many people say ना हम नहीं लेते stress, but unconsciously taking. Our brain has 2 parts like conscious, subconscious. Unconscious भी, but mostly हमारा subconscious में बहुत चीज़ें store होती हैं. That is also a root cause of the stress. Stress management बहुत ज़रूरी है. Okay, so just adapt few strategies in your life which helps you in having a right lifestyle and reduce the stress and cortisol hormone, and you can get a good heart health. So I hope these things club together will help a person to get a good heart health. Perfect. So I think मैंने आज ये चीज़ जानी आपसे कि हार्ट को हेल्दी रखना है और पूरे अपने शरीर को हेल्दी रखना है. ना सिर्फ अच्छा न्यूट्रिशन, बट अपने लाइफस्टाइल फैक्टर्स को भी सही करना है और इम्प्रूव करना है.
वेरी वेल सेड, थैंक यू Yeah. सो मच विधि। Yeah. अगर आपके पास में और भी कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं और हम जल्दी वापस लौटेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जहां पर मेरे साथ फिर विधि होंगी और हम उस टॉपिक से जुड़े हुई चीज़ों के बारे में बातें करेंगे। और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ओनली माई हेल्थ को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अब आप व्हाट्सएप पर भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे बार कोड को स्कैन करें और पाएं हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी हर विश्वसनीय जानकारी। फिर से मिलते हैं।